हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 11th 2024 का क्वेश्चन पेपर है और सब्जेक्ट आपका है केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं कि 2024 में किस तरह का सवाल पूछा हुआ था, ताकि आप अपने रिवीजन को और मजबूत बना सकें। तो क्वेश्चन दिखाएंगे और प्लस में आपको हम ऑप्शन बताएंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड किया गया है, आप उसको जा कर के देखिए। और जितने भी प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर है क्लास 11th का, हर एक स्ट्रीम का, कॉमर्स का हो या फिर आर्ट्स का हो या फिर साइंस का, सभी का अपलोड किया हुआ है। आप जा करके देखिए। अगर किसी का नहीं मिलता है तो आप कमेंट करें। ठीक है, नहीं अपलोड किया हुआ होगा तो हम कर देंगे ज़रूर। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि 2024 में केमिस्ट्री का क्वेश्चन कैसा था। तो इसमें टोटल 40 मार्क्स थे और 40 क्वेश्चन भी थे। ठीक है, तो आइए आपको दिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका कौन सा ऑप्शन होगा आप बताइए। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही ऑप्शन है, इसमें कह रखा है। ठीक है, तो क्या कह रखा है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन इज। ठीक है, तो मीथेन का जो परसेंट है वो कितना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है मीथेन का प्रतिशत संगठन क्या है। तो मीथेन में आपको पता है सी और एच होता है। ठीक है, तो सी कितना है 75 और एच कितना है 25। ठीक है, तो आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रखा है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड CH3COOH इज। ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रखा था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ये हिंदी में भी है। ठीक है, तो देख लीजिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट ये हिंदी में भी है, देख लीजिए इसको। चलिए तो लिखा हुआ हिंदी में भी पढ़ देते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें है परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम मैग्नीशियम के समान होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बता दें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिन गैस इज इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए। हिंदी में भी आपको बता देते हैं, उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 18.25 ग्राम हाइड्रोक्लोरिन गैस 500 ग्राम जल में घुली है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको बताएं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या करा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है द सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजुअल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेक्टम इज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो हिंदी में भी देख लीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, 2p ऑर्बिटल्स हैव द वैल्यूज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है 2p ऑर्बिटलों के मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स या रूल्स स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन एंटर्स द सब सेल दैट हैज़ द लिस्ट एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रविष्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा बताएं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बताएं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन्ड इन आयरन। ठीक है, तो ये आयरन में पूछ रखा है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 8 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका हिंदी में भी देख लीजिए। ठीक है, तो डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है किसमें, आयरन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 कर रखा है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1
किलोग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बताया, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सॉरी बी करें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 का जो 10 क्वेश्चन है, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। ये रहा आपका हिंदी में भी। ठीक है, तो हिंदी में भी देख लीजिए, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहता है। इसमें कह रहा है आउट ऑफ FON एंड Cl, यानी कि नाइट्रोजन और क्लोरीन, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एथैल्पी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, क्लोरीन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट ये हिंदी में वही चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सेव हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए क्या कहता है। फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल n = 4 द एनर्जी लेवल ऑफ इट्स सब सेल्स इज इन द ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, ये आपका हिंदी में रहा, ऑप्शन नंबर ए आपको बता दें। चलिए इसके बाद है 13। इसमें कह रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 का, वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो बाकी का ऑप्शन भी देख लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट, ये आपका हिंदी में रहा, हिंदी में भी आप देख लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हम इसी तरह से आपको मदद करते रहें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ लीनियर शेप। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट हिंदी में भी है, देख लीजिए। चलिए 15 का है द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज। तो ऐसा यूनिट पूछ रखा है डाइपोल मोमेंट का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, dy। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक और होता है cm भी होता है, कूलम मीटर भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 16। तो हिंदी में भी देख लीजिए। 16 ये रहा आपका, द नंबर ऑफ रो एंड पाई बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज। ठीक है, तो आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिख रखा है वो सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 17। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ 4। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, इसका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो बी इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका हिंदी में भी देख लीजिए। तो इसका बी करेक्ट हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर है 18 है, द बॉन्ड एंगल इन पेंटागोनल बाई पैरामिडल जियोमेट्री इज और आर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। तो ये हिंदी में भी है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बता दिए। चलिए इसके बाद है 19 है। 19 में देखिए क्या करा, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है हिंदी में भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बता दें। चलिए इसके बाद है 20 है। तो 20 में देखिए क्या करा, फॉर द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, द साइंस ऑफ डेल एच और डेल एस है आर रेस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा, तो 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद हिंदी में ये रहा आपका क्वेश्चन, तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बता दिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है आगे बढ़ें। तो ऑप्शन नंबर ए बता दिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कह रखा है, इसका जो सही ऑप्शन होगा 22 का, वो भी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही है। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23। तो देख लीजिए, ये आपका हिंदी में क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बता दिए। चलिए इसके बाद है
23, तो 23 में कंजुगेट पूछ रखा है H2O का, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 25, तो 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 26 में देखिए क्या कह रहा है, तो 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ये रहा हिंदी में भी। चलिए इसके बाद है 27, तो 27 में देख लीजिए 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 27 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कर रखा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, तो ये रिएक्शन दे रखा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये रहा आपका हिंदी में भी देख लीजिए, ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 28, तो 28 में कर रखा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड इज, तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसके बाद ये रहा आपका हिंदी में भी, तो हिंदी में भी आप इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 देख लीजिए, ठीक है, तो 29 में क्या कर रखा है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज, तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। और ये रहा आपका हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ऑक्सीकरण, ठीक है। इसके बाद है 30 में देखिए क्या करा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा आपका हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर सी बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 31, तो IUPAC नेम इसका पूछ रखा है इस कंपाउंड का, तो 31 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है ये हिंदी में क्वेश्चन है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बता दिए। इसके बाद है 32, ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रखा है, ठीक है, आर क्या इसका है, तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है तो देख लीजिए सी ऑप्शन आपको बता दिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है 33, तो 33 में देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका हिंदी में भी है, तो देख लीजिए हिंदी में भी ऑप्शन नंबर बी बता दिए। चलिए इसके बाद है 34, तो देखिए क्या कर रखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड, तो 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका ये हिंदी में भी है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी बता दिए। चलिए इसके बाद ये रहा आपका, तो इसमें पूछ रखा 35 का, तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, आइसोहेक्सेन। चलिए ये हिंदी में भी है देख लीजिए इसको। इसके बाद है 36, ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस ऑफ इथेन गिब्स, तो 36 का जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद ये रहा आपका हिंदी में, ठीक है, तो देख लीजिए। और इसके बाद है 37, तो 37 द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू बी एरोमेटिक एज और आर, ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन, तो इसको देख लीजिए। और 37 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका हिंदी में भी है, तो देख लीजिए एरोमेटिक का पूछ रखा था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है हिंदी में, तो हिंदी में देख लीजिए। चलिए इसके बाद है 39, तो 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 40 है, तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसका हिंदी में भी दिखा देते हैं, तो ये रहा आपका हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर आपको ए बता दिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों केमिस्ट्री का 2024 का क्वेश्चन पेपर। अगर किसी ईयर का आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, तो उसको भी आप जा करके देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।